Assalamualaikum everybody, hope you all will be doing well, and here we will discuss topic spectrometry. Spectrometry इज़ आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसको हम मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दरमियान इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं एंड इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट एंड स्टडी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फंक्शन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फंक्शन के तौर पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टेक्निक है इसको डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड बायोलॉजी के अंदर, टू गेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। There are basic four types of spectrometry: mass spectrometry, atomic absorption spectrometry, atomic emission spectrometry, and nuclear magnetic resonance spectrometry. Depends upon the field in which spectrometry is used. फर्स्ट ऑफ ऑल मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टाइप है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है मैस टू चार्ज रेशो फाइंड करने के लिए ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सैंपल। यानी एक सैंपल है, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनकी मैस टू चार्ज रेशो फाइंड आउट करने के लिए मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ किया जाता है। दीज मेजरमेंट्स कैन ऑफन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सैंपल कंपोनेंट्स एज द वेल, क्योंकि इसमें सैंपल का वेट मेजर किया जाता है, इसलिए इसे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देखें, एक सैंपल है, यहाँ पर उसके बाद हीट वेपोराइजेज सैंपल लगे हुए हैं, उसके बाद आयंस एक्सरेटेड हैं, मैग्नेट है, मैग्नेट से जो है रेस आगे की तरफ मूव करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लास्ट वन डिटेक्टर होता है। सेकेंड वन इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री और एटम क्या है, हमें पता है एक जो कंपाउंड होता है वो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब फिज़िक्स के अंदर ये टेक्निक को वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे होती है, इसलिए हम इसे रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सिंस यूनिक एलिमेंट्स हैव यूनिक इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अप्लाइड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन। किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ किया जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड बाय एटमाइजेशन सोर्स और बाय द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड। देन थर्ड टाइप इज़ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक एक सैंपल के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ वाइडली एम्प्लॉयड इन वेरियस फील्ड सच एज इन्वायरमेंटल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़, मेटलर्जी एंड मोर। इसको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए। एक सैंपल के अंदर फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ड्रग प्रिपेयर की है, तो ड्रग में हमने देखना है कोई एक केमिकल जो है फॉर एग्जांपल फ्लोराइड केमिकल है, तो इसका कितना इस्तेमाल किया गया है उसको चेक आउट करने के लिए हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। देन अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो ये जो टेक्निक होती है इट डिपेंड्स अपॉन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। यानी एक जो एनालिसिस अंडर द ऑब्जर्वेशन एलिमेंट है उसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं वो लाइट को कितना अब्जॉर्ब करते हैं। व्हेन अ सैंपल कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट spectroscopy instrument, it is atomized, converting the elements into their gaseous atomic state। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनको गैशियस एटॉमिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट करता है। द एटोमाइज्ड सैंपल इज देन एक्सपोज्ड टू अ लाइट सोर्स दैट emits a specific wavelength corresponding to the element being analyzed. Here are the basic steps involved in an atomic absorption spectrometry analysis.
एएएस टेक्निक को यूज़ करने के टेक्निक को हम जो यूज़ करते हैं उसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। सैंपल प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद अब्जॉर्प्शन मेजरमेंट की जाती है, देन कैलिब्रेशन की जाती है एंड देन अब्जॉर्प्शन मेजरमेंट की जाती है और लास्ट वन लाइट सोर्स यूज़ किया जाता है फॉर एएएस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोमेट्री ये एक एनालिटिकल टेक्निक है विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल बाय measuring the intensity of emitted light from excited atoms। इसका मतलब ये है कि एक अगर सैंपल है तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स की कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसके अंदर NaCl है, HCl है एंड NaOH है, तो हमने फाइंड करना है कि इस सोल्यूशन के अंदर कौन सी कौन सा कंपोनेंट है वो ज़्यादा है, HCl ज़्यादा है, NaOH ज़्यादा है, NaCl ज़्यादा है। तो कंपोजिशन चेक करने के लिए हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे। ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ की जाती है, केमिस्ट्री के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर, जियोलॉजी के अंदर और मेटलर्जी के अंदर, या फिर इसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई और क्वालिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इसमें एटम्स की एक्साइटेशन देखी जाती है एक सैंपल के अंदर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू द लोअर एनर्जी लेवल्स। दिस एक्साइटेशन काज द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स टू मूव टू हायर एनर्जी स्टेट्स, जिससे एटम्स क्या हैं वो हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फोटॉन्स। द प्रोसेस कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। सैंपल प्रिपरेशन, सबसे पहले हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट जो एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करके हम एक सैंपल प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम उसकी एक्साइटेशन करवाते हैं, देन हम उसकी इमिशन करवाते हैं और उसके बाद स्पेक्ट्रल एनालिसिस होता है और लास्ट वन क्वांटिफिकेशन करवाते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको एनालिटिकल टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल डायनामिक्स और एक मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए। ये वाइडली यूज्ड एंड एक्सपेंसिव यूज्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इट एक्सप्लोर्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द certain atomic nuclei to provide detailed information about the local environment of these nuclei within a molecule. NMR spectroscopy is widely used in various scientific disciplines including chemistry, biochemistry, material science and medicine। ये देखिए यहाँ पर एक सैंपल है, सैंपल ट्यूब है, उसके बाद उसके अंदर मैग्नेटिक चैम्बर लगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, डिटेक्टर लगाया जाता है, साथ में एक RF ट्रांसमीटर होता है, अब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद लास्ट पे प्रिंटर से हम अपने रिजल्ट जो हैं वो प्रिंट कर लेते हैं। Then following steps are involved in the NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, सेकंड हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और फिर रिलैक्सेशन देते हैं, एक्साइटेशन करते हैं, यानी हम एटम्स की एक्साइटेशन करवाते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल तक, और उसके बाद सिग्नल इक्वेशन होती है, यानी हम डिटेक्टर को यूज़ करके सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन होती है, यानी हम अपना डाटा रिक्वायर्ड जो है उससे एनालाइज़ करते हैं और उसे हम जो है एनालाइज़ करके हम क्वांटिफाई कर लेते हैं। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसमें लाइट की इंटरेक्शन मैटर के साथ देखी जाती है, यानी किस हाउ लाइट इंटरेक्ट्स विद द मैटर व्हेन लाइट पासिस थ्रू या फिर इंटरेक्ट करती है सैंपल के साथ, देन इट अंडरगोज चेंजेस दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल्स कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हियर्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट सोर्स होता है जिससे लाइट एमिट होती है, उसके बाद सैंपल इंट्रैक्शन यानी लाइट को सैंपल से पास आउट करवाया जाता है, देन वेवलेंथ सिलेक्शन की जाती है, उसके बाद डिटेक्शन की जाती है और लास्ट पे डाटा एनालिसिस किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक को हम डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं फॉर द
फॉर द एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। लेकिन इसके कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं। केमिकल एनालिसिस में हम सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व होती हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेटलाइंस एंड वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स। स्पेक्ट्रोमीट्री इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती है, यानी इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स। यानी अगर एक इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है तो उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जाती है। फोरेंसिक एनालिसिस के लिए स्पेक्ट्रोमेट्री एड्स इन द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बाय आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग ट्रेस एविडेंस सच एज ड्रग्स, इन एक्सप्लोसिव और गनशूट रेजिड्यू। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एनएमआर और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का के अलावा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी की जाती है टू करेक्टराइज ड्रग कंपाउंड्स, डिटरमाइन देयर प्योरिटी एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल इम्प्योरिटीज। स्पेक्ट्रोमेट्री आल्सो यूज्ड इन द एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, हम स्टार्स, गैलेक्सीज और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। तो ऐसे फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हैं बाय लाइट इमिटेड और ऑब्जर्व्ड बाय द celestial ऑब्जेक्ट्स। बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च के लिए ऑफ बायोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड Raman spectroscopy are employed to understand cellular processes and diagnose diseases. Food and beverages industry में spectrometry is used to ensure the quality and safety of food products by analyzing nutritional content, detecting contaminants, and monitoring food additives. Thank you so much, everyone.